फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ योशुआ का ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्याएं 9 से 12 तक। प्रभु ने योशुआ से कहा, आज मैंने तुम लोगों पर से मिस्र का कलंक दूर किया है। इस्राएलियों ने गिलगाल में पड़ाव डाला और वहां यरीको के मैदान में महीने के 14वें दिन शाम को पास्का पर्व मनाया। पास्का के दूसरे दिन ही उन्होंने उस देश की उपज की बेखमीर रोटियां और अनाज की भुनी हुई बालें खाईं। जिस दिन उन्होंने उस देश की उपज का अन्न पहले पहल खाया, उसी दिन से मन्ना का गिरना बंद हो गया। मन्ना नहीं मिलने के कारण इस्राएली उस समय से कनान देश की उपज का अन्न खाने लगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी। विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा। उससे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी। प्रभु ने उसकी सुनी और उससे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। दूसरा पाठ। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 4 से 10 तक। ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर चुके थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जिलाया है। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया है। उसने यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठा दिया। उसने हमको यीशु मसीह में जो दयालुता दिखाई, उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया। उसकी कृपा ने विश्वास के द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके किसी कार्य का पुरस्कार नहीं है और इसलिए इसका श्रेय कोई भी नहीं ले सकता।
ईश्वर ने हमको बनाया। उसने यीशु मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की है, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहें और उसी मार्ग पर चलते रहें जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया। जो कोई उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 और संख्याएं 14 से 21 तक। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है। जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट ना हो जाए। किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ योशुआ के ग्रंथ से है, अध्याय 5 और संख्याएं 9 से 12 तक। इसमें हमने सुना कि प्रभु ने योशुआ से कहा, आज मैंने तुम लोगों पर से मिस्र का कलंक दूर किया है। इसलिए उस स्थान का नाम आज तक गिलगाल है। इस्राएलियों ने गिलगाल में पड़ाव डाला और वहां यरीको के मैदान में महीने के 14वें दिन शाम को पास्का पर्व मनाया। पास्का के दूसरे दिन ही उन्होंने उस देश की उपज की बेखमीर रोटियां और अनाज की भुनी हुई बालें खाई। जिस दिन उन्होंने उस देश की उपज का अन्न पहले पहल खाया, उसी दिन से मन्ना का गिरना बंद हो गया। मन्ना नहीं मिलने के कारण इस्राएली उस समय से कनान देश की उपज का अन्न खाने लगे। तो हमने पहले सुना कि ईश्वर ने उन इस्राएलियों को पवित्र किया, मिस्र देश के कलंक को दूर कर दिया। वे कनान देश में बसने लगे और उन्होंने वहां की उपज खाई, अन्न खाया
तो मन्ना गिरना बंद हो गया। मन्ना नहीं गिरने के कारण उन्होंने वहां का भोजन करना शुरू किया। इससे कई मतलब निकलता है। ईश्वर ने जीवन और मृत्यु हमारे सामने रखे हैं, उनमें से एक को चुनना है, दोनों नहीं चलेगा। और उसी तरह हमारे जीवन की शुरुआत में हम सिंपल विश्वास करते हैं और उस विश्वास से हमको आगे बढ़ना है। हमारी जीवन यात्राओं में हमेशा मानना नहीं होगा। हमको अन्य उपचों को भी, अन्य भोजन की वस्तुओं को भी स्वीकार करना पड़ेगा। उसी तरह आध्यात्मिकता में भी हम शुरू में सिंपल विश्वास करते हुए आगे बढ़ते हैं और कई परीक्षाओं से गुजरना है और आगे बढ़कर हमको प्रभु यीशु के समान बनना है। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 10 में मूर्ति पूजा के संदर्भ में लोगों को समझाते हैं और हम सबों को भी समझाते हैं। वह इस प्रकार है, मैं यह नहीं चाहता कि आप लोग अवधूतों के सहभागी बने। आप प्रभु का प्याला और अवधूतों का प्याला दोनों नहीं पी सकते। आप प्रभु की मेज और अवधूतों की मेज दोनों के सहभागी नहीं बन सकते। या तो अवधूतों के पीछे जाना और हम विनाश हो जाए, या प्रभु की मेज से भोजन करें, आध्यात्मिक भोजन करें और हम बढ़ते जाए, प्रभु यीशु के समान बनते जाए। यह ईश्वर की योजना है। हम दोनों के साथ साथ जीवन नहीं बिता सकते। प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ नहीं जा सकते। इसलिए हमको समझना है कि हम प्रभु यीशु को चुने। इसलिए हम बनाए गए हैं। हमारे सृष्टिकर्ता का लक्ष्य है हम प्रभु यीशु के समान बने। इसलिए हम कृपा मांगते हैं। आज के दूसरे पाठ में एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 और संख्याएं 4 से हमने इस प्रकार सुना, ईश्वर की दया अपार है, ईश्वर की दया अपार है, असीम है। हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया है। यह सब ईश्वर की कृपा से हैं। ईश्वर का गुण, ईश्वर की शक्ति मुफ्त में मिलती है, वह है कृपा। ईश्वर की कृपा से उसने हमको जीवन दिया और हमारे लिए अपने पुत्र को भेजा है। ये सब ईश्वर की कृपा है। और आगे हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उस पर गर्व करे। ईश्वर ने हमारी रचना की, उसने यीशु मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहें और उसी मार्ग पर चलते रहें जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। तो इस पत्र की शुरुआत से ही हम यह पढ़ते हैं, ईश्वर के पास एक योजना है, हमारी मुक्ति की योजना है। इसी पत्र के अध्याय 1 और संख्या 4 और 5 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। इसी पत्र के अध्याय 1 और संख्या 4 और 5 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले ही मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर
आदि में ही निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे, उसके दत्तक पुत्र और पुत्रियां बनेंगे। ईश्वर की योजना है कि हम सब यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर की संतान बन जाए। तो यह योजना ईश्वर ने इस संसार को बनाने के पहले ही बनाई थी। यह सब ईश्वर की कृपा है, ईश्वर के अनंत प्रेम का कारण है, सबूत है। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस योजना के लिए और इस योजना के अनुसार हम जीवन बिता सके। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमारे सामने बहुत सारे विषय प्रस्तुत करते हैं, रहस्य प्रकट करते हैं, जिन पर हम मनन कर सकते हैं घंटों तक, दिनों तक, महीनों तक। समय की सीमा में हम एक दो विषय पर ध्यान दें। सबसे पहले प्रभु यीशु निकोदेमुस नामक फरीसी को यह समझाते हैं, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे सभी लोग उनमें विश्वास करें और मुक्ति पाए। दो प्रकार से प्रभु यीशु ऊपर उठाए गए। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में एक सांप की मूर्ति को ऊपर उठाया था, वह हम लोग गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4 से पढ़ते हैं। वह इस प्रकार है, इस्राएलियों ने मूसा के विरुद्ध भुनभुनाए भोजन को लेकर और बहुत सारे लोगों को सांप ने काटा, बहुत सारे लोग इस्राएली मर गए। लोगों ने मूसा से निवेदन किया, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनभुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। हम जानते हैं एक मूर्ति किसी को चंगा नहीं कर सकती, लेकिन जिनको सांप ने काटा उन्होंने ईश्वर के वचनों में विश्वास किया और उस मूर्ति को देखा। ईश्वर के वचनों के कारण वे चंगे हो गए। वह एक प्रतीक मात्र था और उसी तरह ईश्वर की योजना थी प्रभु यीशु क्रूस पर मरे। अनादिकाल से ईश्वर की यह योजना थी। समय की पूर्ति में पिता ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि क्रूस पर वे उठाए जाए। क्रूस पर हमारे लिए यीशु मरे और यीशु की ओर देखने वाले, यीशु में विश्वास करने वाले यीशु की कृपा से चंगे हो जाएंगे, पाप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मुझे क्रूस पर मरना होगा। उनकी मृत्यु आकाश और पृथ्वी के बीच में क्रूस पर होनी चाहिए। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 33 में इस प्रकार पढ़ते हैं, वे खोपड़ी के जगह नामक स्थान पहुंचे। वहां उन्होंने यीशु को और उन दो कुकर्मियों को भी क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और एक को उनके बाएं। तो यीशु क्रूस पर उठाए गए। यह पहली बार है। दूसरी बार पुनर्जीवित यीशु स्वर्ग चढ़ जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं। पुनर्जीवित यीशु के स्वर्गारोहण के बारे में संत लूकस लिखते हैं अध्याय 24 संख्या 50 से। इसके बाद यीशु उन्हें बेथानिया तक ले गए और उन्होंने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। आशीष देते देते वह उनकी आंखों से ओझल हो गए और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। तो प्रभु यीशु
दूसरी बार पृथ्वी के ऊपर उठाए गए, वे स्वर्ग चढ़ गए। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 और संज्ञा 34 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु तो मर गए बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। तो प्रभु यीशु 2 बार इस पृथ्वी से ऊपर उठाए गए। अब वे पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। यदि हम उनके पास जाए, उनको देखे, उनसे हमारी समस्याओं को सब कुछ समझा दे और उनमें विश्वास करे, तो हम पाप मुक्त होकर पवित्र हो जाते हैं। यह पिता ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र अध्याय 15 पद संज्ञा 10 में इस प्रकार कहते हैं, मैं जो कुछ हूँ वह ईश्वर की कृपा से हूँ। हमको जो कुछ मिला है वह सब ईश्वर की देन है, ईश्वर की कृपा है, सब कुछ मुफ्त में मिला है। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस महान योजना के लिए, उनकी कृपा के लिए। आज के सुसमाचार का दूसरा मुख्य विषय है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, क्रूस पर अर्पित कर दिया। इससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। बाइबल पंडितों के अनुसार ईश्वर ने उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संज्ञा 15 में इसकी प्रतिज्ञा की थी। वह इस प्रकार है, ईश्वर ने वादा किया था, एक मुक्तिदाता का वादा। ईश्वर ने शैतान से कहा, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। सुसमाचार की शुरुआत यहाँ है। अदन वाटिका में शैतान ने आकर हेवा और आदम को इस प्रकार समझाया कि ईश्वर तुम लोगों को प्यार नहीं करता, ईश्वर झूठ बोलता है, ईश्वर की बातों में विश्वास नहीं करना। और उसके विपक्ष में प्रभु यीशु आकर कहते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया। ईश्वर का प्रेम यीशु है, ईश्वर के प्रेम का सबूत यीशु है। और हमको जो कुछ नहीं मिला वो सब देने के लिए यीशु आए हैं। इसलिए संत यूहन्ना अपने ग्रंथ प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 1 पद संज्ञा 5 और 6 में इस प्रकार कहते हैं, यीशु हमको प्यार करते हैं, उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बनाया। उनकी महिमा और उनका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहे। आमीन। यीशु हमको प्यार करते हैं, पिता ईश्वर हमको प्यार करता है, पवित्र आत्मा ईश्वर हमको प्यार करता है। उस अनंत प्यार में, प्रेम में हम डूबते जाए, भरते जाए, इसके लिए भी हम कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम तेरी कृपा से तेरी संतान का जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।